क्लास 10 कंप्यूटर साइंस फेडरल बोर्ड यूनिट 1 एक्सरसाइज हमारे पास आ जाती है 1.2.5, जिसमें हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्स आ जाती है। और कॉम्प्लीमेंट्स के दो टाइप्स है, फर्स्ट टूस एंड सेकंड टूस हम पढ़ेंगे आज। कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ने से पहले हम दो कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। दो कॉन्सेप्ट इसमें हमारे पास यूज़ होंगे। एक हमारे पास ओवरफ्लो है और एक हमारे पास अंडरफ्लो है। ठीक है, ओवरफ्लो से हमें ये अंदाज़ा हो रहा है किसी चीज़ का बढ़ जाना, और अंडरफ्लो से हमें ये अंदाज़ा हो रहा है किसी चीज़ का कम हो जाना। यानी हमारे पास ओवरफ्लो में इस स्पेस बहुत ज़्यादा कम होती है और डेटा बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, जिसको हम मैनेज नहीं कर पाते। और अंडरफ्लो में हमारे पास चीज़ मतलब डेटा बहुत कम होती है और स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, हम पागल हो जाते हैं। इसको हम स्टोर कह रहे हैं तो करेंगे से। अगर हम ओवरफ्लो की बात करें तो ओवरफ्लो में हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा होती है और हमारे पास स्पेस बहुत ज़्यादा कम होती है। लाइक हम बात करें, हमारे पास घर की वाल है, हमारे पास घर की वाल हमारे पास 12 फुट बड़ी है। ठीक है, हमारे पास हम उस दीवार पे एक टीवी लगाना चाहते हैं और टीवी हमारे पास 13 फुट बड़ी है। ठीक है, मतलब हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा है और हमारे पास स्पेस बहुत कम है, जिसको हम मैनेज कर ही नहीं पाते। ये हमारे पास ओवरफ्लो हो गई। लाइक आप यूनिवर्सिटी के बंदों को देख लें, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को देख लें, जिसके पास बहुत सारी सेमेस्टर्स की डेटा होती है और उनके स्टोरेज बहुत ज़्यादा कम होती है उनके लैपटॉप में और उनकी मोबाइल में। क्यों कम होती है? क्योंकि उसमें पहले से फाइल्स मौजूद होती हैं, पहले सेमेस्टर्स की या उसके स्कूल लाइफ की फ़ाइल्स वगैरह, मतलब उसकी मेमोरीज होती हैं, पड़ी होती है। मतलब उसके यूनिवर्सिटी के बंदों के लिए वहाँ पे स्टोरेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो उनके पास नहीं होती, और उन पर मुश्किलात डिफ़िकल्टीज़ टाइम आते रहते हैं। ठीक है, मतलब डिफ़िकल्टीज़ आते रहते हैं, उसको फेस करना उनका काम है। ठीक है, मतलब हमारे पास ओवरफ्लो में बहुत ज़्यादा डेटा होती है और हमारे पास स्पेस बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसको मेंटेन करना हमारे पास मुश्किल हो जाता है। अगर हम अंडरफ्लो की बात करें तो अंडरफ्लो में क्या होती है, स्पेस बहुत ज़्यादा होती है और हमारे पास डेटा बहुत कम होती है। ये हमारे पास डेटा है और ये हमारे पास स्पेस है। ठीक है, अगर हम ओवरफ्लो की बात करें तो डेटा हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है, ये हमारे पास डेटा है और ये हमारे पास स्पेस है। यानी डेटा हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है और स्पेस हमारे पास बहुत कम होती है। यानी हम डेटा को छोटी स्पेस में हम मेंटेन नहीं कर सकते। उसके बाद हम अंडरफ्लो की बात करें तो अंडरफ्लो में ये डेटा होती है, ये स्पेस होती है। यानी डेटा हमारे पास बहुत कम होती है और स्पेस हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम अंडरफ्लो की बात करें तो अंडरफ्लो में हमारे पास स्कूल स्टूडेंट्स आ जाते हैं। क्यों स्कूल स्टूडेंट्स आ जाते हैं? क्योंकि उनके पास मोबाइल्स वगैरह तो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब उसके पास बहुत ज़्यादा स्टोरेज भी होती है और डेटा उसके पास बहुत कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि उनके पास इतना काम नहीं होता, बस काम से काम जो उसके स्कूल वाले देते हैं होमवर्क, बस उतना महदूद होते हैं, मतलब स्कूल स्टूडेंट्स। और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के पास बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है, लेकिन उनके पास बदकिस्मती से स्पेस कम होती है और हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा होती है। मतलब ओवरफ्लो की हम एग्जांपल ले लेते हैं बाइनरी लैंग्वेज में, क्योंकि हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है, तो बाइनरी लैंग्वेज में हमने समझना है इसको कि बाइनरी लैंग्वेज में हम कैसे कर सकते हैं उनको, नंबर्स को कैसे मेंटेन कर सकते हैं ओवरफ्लो अंडरफ्लो में। अगर हमारे पास बाइनरी लैंग्वेज में 0 और 1 नंबर्स आ जाते हैं तो उनके हमने एग्जांपल ले लेते हैं 1 1 1 1 1 1 1 1 1, मतलब ये हमारे पास डेटा 1 हो गई। अगर डेटा 2 की बात करें तो ये हमारे पास 1 है। और हमारे पास ओवरफ्लो की बात करें तो हमारे पास स्पेस इतनी है, फर्स्ट डेटा जितनी है, फर्स्ट डेटा हमारे पास बहुत ईजिली मतलब उसमें मेंटेन हो सकती है, स्टोर हो सकती है। और सेकंड डेटा के लिए हमारे पास स्पेस नहीं है, ये हमारे पास ओवरफ्लो हो गई। यानी डेटा हमारे पास बहुत ज़्यादा है, स्पेस सिर्फ इस डेटा की है। मतलब हम इन दोनों को प्लस करेंगे कि इन दोनों डेटा को प्लस करेंगे कि क्या रिजल्ट आएगा, ये हमारे पास टोटली डेटा होगी और स्पेस बहुत ज़्यादा कम होगा। अगर इस इन दोनों की बात करें तो 1 1 1 1 1 1 1 1, मतलब जितने भी है, कोई भी आप डेटा कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन आपके पेपर में कोई नंबर आएगा तो वो ही लेंगे। लेट अपने सपोज़ अपने मकसद से नहीं करना, मतलब अपना नहीं लेना वहाँ पर। ठीक है, और दूसरी डेटा हमारे पास ये है, हम दोनों को प्लस करेंगे कि कितनी हमारे पास डेटा आ रही है, मतलब कौन सा एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है या कौन सी एक्स्ट्रा डेटा आ रही है जो हमारे पास ओवरफ्लो में नहीं मेंटेन हो पा रही। तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे। 1 + 1 हमारे पास किसके बराबर होता है? और 2 के बराबर होता है। अगर हम बाइनरी की बात करें तो बाइनरी में हमारे पास 2 हमारे पास 10 के बराबर होता है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 नीचे और 1 ऊपर। ठीक है, 1 + 1 को हम करेंगे तो हमारे पास फिर से ये हमारे पास 2 के आएगा और 2 हमारे पास 10 के बराबर है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते जाएंगे। ठीक है, ऐसे लिखते जाएंगे 1 + 1 2। ठीक है, 1 + 1 2 2 = 10। ठीक है,
हाँ ये अभी ये देखो, ये इसके नीचे, 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 ये इसके नीचे और ये इसके नीचे। मतलब हमारे पास इतनी स्पेस है, इन ज़ीरोज़ को हम मेंटेन कर सकते हैं अपनी स्पेस में या अपनी स्टोरेज में। और जो बाकी ये रिमेन बच जाएगा इसको हम इग्नोर करेंगे, इसको हम 1 को हम इग्नोर करेंगे। ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास ओवरफ्लो होगा। जो आप ऐसे समझ लें कि जो हमारे पास ओवरफ्लो में जो हमारे पास नंबर रिमेनिंग बच जाते हैं वो रेंज के बाहर चले जाते हैं। यानी जो हम कैलकुलेशन ऊपर करते हैं नंबर्स की, जो भी हमें सम मिला हुआ होता है, मतलब ये हमने लिया है डेटा 1 एंड डेटा 2, ठीक है। मतलब इनकी रेंज इतनी है, ठीक है, इनकी रेंज इतनी है, ठीक है। हम उतने नंबर आंसर में लिखेंगे जितनी इनकी रेंज होगी, यानी रेंज के बाहर चले जाना, रेंज के बाहर चले जाना, रेंज के बाहर चले जाना, मतलब रेंज बढ़ जाना आंसर की। और रेंज आंसर की बढ़ जाती है तो जो रिमेनिंग बचता है हम उसको इग्नोर करते हैं। बस ऐसे समझ लें कि जब हमारे पास क्वेश्चन आती है, जो उनका क्वेश्चन का रेंज और आंसर की रेंज का अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, आंसर की रेंज बढ़ जाती है तो जो हमारे पास रिमेनिंग बच जाता है वो हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं और हम उसको कहते हैं रेंज बढ़ गई। वो हमारे पास ओवरफ्लो होती है। ओवरफ्लो का मतलब यही है कि डेटा हमारे पास बढ़ जाती है, डेटा के जो हम आंसर निकालते हैं वो हमारे पास बढ़ जाता है। हमने यहाँ पे दो हमने डेटा लिए, डेटा 1 एंड डेटा 2, जिसको हमने प्लस किया, ये आंसर आया और रेंज के बाहर चला गया है 1 नंबर, तो ये हमारे पास ओवरफ्लो हो गया। ओवरफ्लो में हमने क्या पढ़ा कि डेटा हमें मिली हुई होती है और स्पेस हमारे पास बहुत कम होती है। अगर अंडरफ्लो की बात करें तो अंडरफ्लो में हमारे पास स्पेस बहुत ज़्यादा होती है और डेटा बहुत कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर अंडरफ्लो की बात करें तो अंडरफ्लो में हमारे पास माइनस होगी वैल्यूज़। लाइक हम बात करें डेटा 1 है हमारे पास 1 1 1 1 0 और डेटा 2 है हमारे पास 1 एंड 0, ठीक है, 1 एंड 0। तो हम अंडरफ्लो की बात करें तो अंडरफ्लो में क्या होता है, चीज़ों का कम हो जाना। इसमें क्या होता है, चीज़ों का बढ़ जाना, मतलब चीज़ों का बढ़ जाता है। ओवरफ्लो में हमारे पास चीज़ों का बढ़ जाता है तो हम क्या करते हैं, डेटा को प्लस करते हैं। तो हमारे पास आंसर जो आता है उसमें से हम इग्नोर करते हैं, कोई भी हमारे पास रिमेनिंग बच जाता है, ठीक है। मतलब इनमें क्या होता है, ओवरफ्लो में चीज़ों का बढ़ जाना और अंडरफ्लो में चीज़ों का कम हो जाना। यानी ये हमारे पास प्लस होगा और ये हमारे पास माइनस होगा। आपने इंटीजर्स पढ़ी होगी, इंटीजर्स में क्या होता है, बीच में 0 होता है, यहाँ पे प्लस होता है 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। मतलब ये आप समझ ले, ये अंडरफ्लो है और ये हमारे पास ओवरफ्लो है। क्यों ओवरफ्लो है, क्योंकि यहाँ इस साइड पर हमारे पास डेटा बढ़ जाती है, प्लस हो जाती है, मतलब इस साइड पे डेटा हमारे पास कम हो जाती है और स्पेस हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे माइनस होती है, ऐसे समझ लें। लाइक हम इसकी बात करें, डेटा 1 है हमारे पास, डेटा 2 भी है, मतलब हमारे पास डेटा 1 भी मिली हुई है, स्पेस भी मिली हुई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है। इन दोनों को माइनस करेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास अंडरफ्लो होगा। मतलब ओवरफ्लो में हमने प्लस करनी है और अंडरफ्लो में हमने माइनस करनी है, ठीक है। क्यों माइनस करनी है, क्योंकि हमारे पास ओवरफ्लो में बढ़ जाती है, प्लस होती है उसमें, क्योंकि डेटा बढ़ जाती है तो प्लस में चली जाएगी डेटा। अगर अंडरफ्लो की बात करें तो उसमें कम हो जाती है तो वो हमारे पास माइनस में चली जाएगी। इसमें हम क्या करेंगे, 1 1 1 1 0 लिखेंगे, नीचे भी 1 0 लिखेंगे, उसके बाद इसको माइनस करवाएंगे। जब इसको माइनस करवाएंगे तो 0 - 0 हमारे पास 0 होता है, 1 - 1 हमारे पास 0 होता है, 1 वैसे का वैसे, 1 वैसे का वैसे, 1 वैसे का वैसे। ये हमारे पास अंडरफ्लो हो गई, ठीक है। ये हमारे पास अंडरफ्लो हो गई। हमेशा याद रखना, इस पे प्लस होती है, इस पे हमारे पास माइनस होती है, ठीक है। मतलब ओवरफ्लो में प्लस होती है और अंडरफ्लो में हमारे पास माइनस होती है, हमेशा याद रखना। क्योंकि ओवरफ्लो में हमारे पास डेटा बढ़ जाती है और अंडरफ्लो में हमारे पास डेटा कम हो जाती है। डेटा बढ़ जाने से हम प्लस करते हैं। मैंने आपको ये एग्जांपल दी कि ये हमारे पास 0 बीच में होता है, यहाँ इस साइड पर प्लस होती है, इस साइड पर माइनस के वैल्यूज़ होती है। मतलब इस साइड पर हमारे पास डेटा बढ़ जाती है, इस साइड पर डेटा हमारे पास कम हो जाती है। मतलब ये हमारे पास अंडरफ्लो हो गया, ये हमारे पास ओवरफ्लो हो गया। ओवरफ्लो में हमेशा प्लस करते हैं और अंडरफ्लो में हमेशा माइनस करते हैं वैल्यूज़ की। अभी हमारे पास आ जाती है कॉम्प्लीमेंट्स। आपने कॉन्सेप्ट जो समझ लिया, ओवरफ्लो अंडरफ्लो, हमने पढ़ना है ओवरफ्लो अंडरफ्लो कॉम्प्लीमेंट्स में कैसे काम करती हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्स के हम पहले 2 टाइप पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास फर्स्ट टूस आ जाती है और सेकंड हमारे पास सेकंड टूस हमारे पास टाइप आ जाती है। फर्स्ट टूस कॉम्प्लीमेंट और सेकंड टूस कॉम्प्लीमेंट हम पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट से बेसिकली इसमें हमारे पास लॉजिकली ऑपरेशन यूलॉजी है, जिसमें हमारे प्लस और सब्ट्रैक्शन आ जाती है, मेन टॉपिक्स।
मेन लॉजिकल साइंस प्लस और माइनस आ जाती है। इनके बारे में हमने पढ़ना है कि बाइनरी लैंग्वेज में हम प्लस और माइनस में माइनस कैसे कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स के टाइप्स में। अगर हम फर्स्ट टूल्स की बात करें तो फर्स्ट टूल्स में हमारे पास एक ही रूल है कि बाइनरी जो नंबर्स दिए जाएंगे, बाइनरी जो नंबर्स दिए जाएंगे उसको रिप्लेसमेंट करना है। कैसे रिप्लेसमेंट करना है, ज़ीरो के बदले में हमने 1 लिखना है और 1 के बदले में हमने 0 लिखना है, यानी 0 = 1 करना है और 1 = 0 करना है। कोई हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या है, कोई भी हमने एग्जांपल ले लिए 1 1 0 1 2 तो नहीं ले सकते, बाइनरी में हमारे पास 2 नहीं आता, 0 और 1 के अलावा कोई भी नंबर नहीं आता, यहाँ पे 0 ले लेते हैं। फर्स्ट टूल्स में हमने क्या करना है, बाइनरी नंबर्स में क्या करना है, जो 0 होगा उसको 1 के इक्वल करना है और 1 को हमने 0 के इक्वल करना है, यानी रिप्लेसमेंट करनी है। 1 को हमने रिप्लेस करना है 0 के साथ और 1 को फिर से 0 के साथ, 0 को 1 के साथ, 1 को 0 के साथ, 0 को 1 के साथ। ये हमारे पास फर्स्ट टूल्स कहलाएगा। फर्स्ट टूल्स में सिर्फ हमने रिप्लेसमेंट करनी होती है, 0 के बदले में 1, 1 के बदले में 0। अगर हम सेकंड टूल्स की बात करें तो सेकंड टूल्स में हमारे पास दो रूल्स आ जाते हैं। पहला रूल हमारे पास आ जाता है, कोई भी हमारे पास बाइनरी नंबर से बाइनरी लैंग्वेज दी जाएगी उसको हमने क्या करना है, पहले फर्स्ट टूल्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट टूल्स में कन्वर्ट करके फर्स्ट टूल्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको क्या करना है, हमने उसको प्लस करना है, हमने आंसर के साथ 1 प्लस कर देना है। लाइक हम यही एग्जांपल ले लेते हैं 1 1 0 1 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास एग्जांपल आ गई। फर्स्ट टूल्स में पहला हमारे पास रूल आ जाता है। सेकंड टूल्स में फर्स्ट टूल्स में हमने पहले इसको कन्वर्ट करना है। 1 को 0 के साथ रिप्लेसमेंट करेंगे, 1 को फिर से 0 के साथ 1 0 1, ये हमारे पास फर्स्ट टूल्स में आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, इस जो हमारे पास आंसर आया है इसके साथ हमने 1 प्लस कर देना है, ऐड कर देना है। 0 0 1 0 1, इसको हमने 1 को ऐड कर देना है। ठीक है, 1 + 1 हमारे पास 2 के इक्वल होता है और बाइनरी लैंग्वेज में हमने पढ़ा कि बाइनरी लैंग्वेज में 2 हमारे पास 10 के इक्वल होता है, क्योंकि हमारे पास बाइनरी लैंग्वेज में 2 बेस होती है और 2 हमारे पास 1 और 0 के इक्वल होता है। हम इसको 10 लिख सकते हैं, मतलब 0 नीचे और 1 ऊपर। ठीक है, 1 + 0 हमारे पास 1 के इक्वल होता है, 1 वैसे का वैसे 0 0, ये हमारे पास क्या हो गया, सेकंड टूल्स में कन्वर्ट हो गया। मतलब आपने फर्स्ट टूल्स में सिर्फ रिप्लेसमेंट करवानी है, 0 के बदले में 1 और 1 के बदले में 0। सेकंड टूल्स में हमने पहले फर्स्ट जो कोई भी नंबर दिया जाएगा बाइनरी लैंग्वेज में उसको पहले फर्स्ट टूल्स में कन्वर्ट करना है, उसके बाद 1 जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसको 1 के साथ ऐड कर देना है, जो आंसर आएगा वो हमारे पास सेकंड टूल्स कहलाएगा। होप तो आपको यहाँ तक समझ आ ही गया होगा। अगर समझ आ गया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का भी बटन दबाइए, लाइक का भी बटन दबाइए, ताकि ऐसी एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुँच जाए। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो।